एक ऐसी आग जो इंसानों के साथ धरती को भी भस्म कर दे। तबाही का वो मंजर जहां सूरज भी हार मान ले। न्यूक्लियर वॉर, जहां सिर्फ मौत नहीं पूरी इंसानियत का खात्मा लिखा है। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। 1945 में जब हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम गिरा तो दुनिया ने पहली बार न्यूक्लियर तबाही का नजारा देखा। सेकंडों में लाखों लोग मारे गए और जो बचे वो जिंदा लाश बनकर रह गए। पर जो तब हुआ वो तो बस ट्रेलर था। असली फिल्म तो आज के न्यूक्लियर हथियारों में छुपी है। आज दुनिया में 12,000 से भी ज्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं। सिर्फ एक बड़ा न्यूक्लियर युद्ध और पूरी दुनिया अंधेरे में डूब जाएगी। हाल ही में यूक्रेन ने रूस पर अमेरिकी मिसाइल अटैक एम से कुछ हमले किए, जिसके बाद रूस ने अपनी न्यूक्लियर पॉलिसी में ऐसा बदलाव किया है जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। बात बस धमकियों तक नहीं है, पॉलिसी में साफ साफ लिखा है कि कब और कैसे रूस न्यूक्लियर हथियार का इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि अगर दुनिया में न्यूक्लियर वॉर छिड़ गई तो उसका अंजाम क्या होगा? चलिए समझने की कोशिश करते हैं। सोचिए, एक सुबह सूरज अपनी पहली किरण फेंकने ही वाला है। आपकी खिड़की से हल्की रोशनी आ रही है, पर तभी एक तेज धमाका होगा। इतनी जोर की आवाज कि आपके कान सुन्न हो जाएं। आपको कुछ भी समझ नहीं आता और आंखें इतनी तेज रोशनी से बंद हो जाती हैं कि लगता है कोई सूरज आपके घर के पास आकर फट गया हो। और इसके बाद सन्नाटा, ऐसा सन्नाटा जिसमें इंसानियत की हर आवाज दब कर रह जाए। यह कोई फिल्मी कहानी नहीं है, यह न्यूक्लियर वॉर का सच है। अब जरा ध्यान से सुनिए, यह धमाका कोई आम धमाका नहीं होता। न्यूक्लियर बम जब गिरता है तो सबसे पहले एक जबरदस्त ब्लास्ट वेव आती है। यह इतनी ताकतवर होती है कि लोहे की इमारतें तक ताश के पत्तों की तरह बिखर जाती हैं और इंसान वो तो बस हवा में ही गायब हो जाते हैं। उनकी हड्डियां तक भस्म हो जाती हैं। अगर आप इस ब्लास्ट के केंद्र से थोड़ी दूरी पर भी हैं तो भी बचने की उम्मीद ना के बराबर है, क्योंकि यहां हीट वेव आती है। यह लहर इतनी गर्म होती है कि आपकी त्वचा जलकर राख बन जाती है। और अगर किसी चमत्कार से आप ये झेल भी गए तो आपके लिए अगला खतरा रेडिएशन है। रेडिएशन एक ऐसा जहर है जो सिर्फ शरीर को नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी तबाह कर देता है। हवा में जहर घुल जाता है, सांस लेते ही ये आपके खून में चला जाता है। कुछ घंटों में फफोले, खून बहना और अंदरूनी अंगों का खराब होना शुरू हो जाता है। और ये तबाही यहीं खत्म नहीं होती। रेडिएशन का असर सालों तक रहता है। जो लोग बच भी जाएंगे वो कैंसर जैसी भयानक बीमारियों से जूझेंगे। उनके बच्चे भी विकलांग पैदा हो सकते हैं। यानी न्यूक्लियर वॉर सिर्फ एक युद्ध नहीं बल्कि पूरी इंसानियत पर हमला होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ब्लास्ट खत्म हो गया, रेडिएशन खत्म हो गया तो शायद अब जिंदगी पटरी पर लौट आएगी। लेकिन असली खतरा अभी बाकी है। धमाके खत्म होने के बाद आसमान में काले बादलों का समंदर है और सूरज वो तो जैसे कहीं खो गया है। यह है न्यूक्लियर विंटर, यानी वो दौर जब धरती पर दिन की रोशनी भी रात की तरह अंधेरी हो जाएगी। न्यूक्लियर बम फटने के बाद जो आगजनी होती है वो सिर्फ शहरों को खाक नहीं करती बल्कि टनों के हिसाब से धुआं और राख हवा में उछाल देती है। ये राख इतनी ऊंचाई तक पहुंचती है कि बादल बनकर पूरी धरती को ढक लेती है। अब सोचिए, जब सूरज की किरणें ही धरती पर नहीं पहुंचेंगी तो होगा क्या? पहले दिन हल्का अंधेरा होगा, जैसे कोई बड़ा तूफान आने वाला हो। दूसरे दिन और ज्यादा गहराई बढ़ेगी और एक हफ्ते बाद ऐसा लगेगा जैसे धरती ने अपनी आखिरी सांस ले ली हो। न्यूक्लियर विंटर के दौरान तापमान ऐसा गिरेगा कि गर्म देशों में भी लोगों की सांसें जम जाएंगी। वो खेत जो कभी लहलहाते थे अब बर्फ की मोटी चादर ओढ़ लेंगे। पानी जो कभी जीवन का स्रोत था वो जमकर कांच की तरह सख्त हो जाएगा। पृथ्वी का औसत तापमान 20 डिग्री तक गिर सकता है। अमेज़न के जंगलों से लेकर भारत के मैदानों तक हर जगह बर्फ ही बर्फ होगी।
वो अफ्रीका जहां सूरज की गर्मी इंसान को पसीने में डुबो देती थी, अब ऐसा ठंडा हो जाएगा कि लोग आग जलाने के लिए लकड़ी भी नहीं ढूंढ पाएंगे। लेकिन असली तबाही ठंड से नहीं, भूख से होगी, क्योंकि खेती करना नामुमकिन हो जाएगा। बिना सूरज की रोशनी के न पौधे उगेंगे, न फसलें तैयार होंगी। खाने पीने की चीजें धीरे धीरे खत्म होने लगेंगी। बड़ी बड़ी मंडियों के शटर बंद हो जाएंगे। शहरों के सुपरमार्केट के शेल्फ खाली होंगे और जो थोड़ा बहुत बचा होगा वो अमीरों की जेब में चला जाएगा और गरीब, उन्हें तो भूख से मरने के लिए छोड़ दिया जाएगा। एक रिसर्च के मुताबिक अगर न्यूक्लियर विंटर सिर्फ 10 साल भी चला तो पूरी दुनिया की 80% आबादी भूख और कुपोषण से खत्म हो जाएगी। और बचे हुए लोगों का क्या? वो जिंदा रहने के लिए इंसान को इंसान खाता हुआ देख सकते हैं। न्यूक्लियर विंटर धरती को सिर्फ ठंडा नहीं करेगा, बल्कि इसे बिल्कुल नया रूप देगा। महासागरों में जीवन खत्म हो जाएगा, पानी की सतह जमने लगेगी, मछलियां मरेंगी और ये विशाल जलाशय सड़ने की बदबू से भर जाएंगे। धरती के जंगल राख हो जाएंगे। वो पेड़ जो हमें ऑक्सीजन देते थे अब धुआं छोड़ेंगे। ऑक्सीजन का स्तर इतना गिर जाएगा कि सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा। और सबसे खतरनाक बात, ओजोन लेयर जो हमें सूरज की हानिकारक किरणों से बचाती है, वो इतनी कमजोर हो जाएगी कि रेडिएशन इंसानों की त्वचा तक सीधे पहुंचने लगेगा। जानवर जो जंगलों में भाग सकते थे वो भी इस तबाही से नहीं बचेंगे। शेर, भालू, हाथी सब भूख और ठंड से मर जाएंगे, पर कुछ छोटे जीव जैसे चूहे या कीड़े मकोड़े शायद बच जाएं। और तब इंसान और जानवर के बीच खाने के लिए लड़ाई होगी। न्यूक्लियर विंटर का मतलब सिर्फ ठंड नहीं है, ये धरती की पूरी व्यवस्था का अंत है। हमारी नदियां, हमारे जंगल, हमारी खेती, सब कुछ खत्म हो जाएगा। और इंसान जो कभी इस धरती का राजा हुआ करता था, वही इस विनाश का सबसे बड़ा गुनहगार साबित होगा। अब सोचिए, क्या ये कीमत चुकाने के लिए हम तैयार हैं? क्या एक न्यूक्लियर बटन दबाने की इस गलती को इंसानियत माफ कर पाएगी? नहीं, क्योंकि न्यूक्लियर विंटर का मतलब है धरती का वो अंत जिसके बाद कहानी सुनाने वाला कोई नहीं बचेगा। एक अनुमान के मुताबिक अगर सिर्फ 100 न्यूक्लियर बम गिराए गए तो 2 अरब लोग भूख से मर जाएंगे। और अगर पूरी ताकत से न्यूक्लियर वॉर हुआ तो 5 अरब से ज्यादा की मौत तय है। यही वजह है कि 1980 के दशक में न्यूक्लियर विंटर के डर ने अमेरिका और रूस को अपने हथियार घटाने पर मजबूर किया। 65,000 न्यूक्लियर हथियार घटाकर 12,000 रह गए। पर यह भी काफी है दुनिया खत्म करने के लिए। आज 9 देश न्यूक्लियर हथियार रखते हैं। यूक्रेन की लड़ाई में रूस बार बार न्यूक्लियर हमले की धमकी दे चुका है। अगर गलती से भी एक बटन दबा तो ये जंग 2 देशों तक नहीं रुकेगी। सवाल यह उठता है कि क्या इस तबाही को रोका जा सकता है? संयुक्त राष्ट्र ने 2017 में न्यूक्लियर हथियारों पर बैन लगाने के लिए एक ट्रीटी पास की थी। पर अफसोस की बात यह है कि अमेरिका, रूस, चीन जैसे बड़े न्यूक्लियर पावर ने इसे साइन ही नहीं किया। न्यूक्लियर हथियार सिर्फ डिफेंस के नाम पर बनाए जाते हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि अगर एक बार न्यूक्लियर वॉर शुरू हुआ तो इसे रोका जा सकेगा? नहीं, क्योंकि जिस दिन यह युद्ध होगा उस दिन इंसानियत का अंत तय है। वो अंत जो हमारी आने वाली पीढ़ियों को सिर्फ खौफनाक कहानियों में मिलेगा। लेकिन अगर आज हमने इस खतरे को नहीं समझा तो शायद कहानी सुनाने वाला कोई नहीं बचेगा। सोचिए, क्या आप वाकई चाहते हैं कि हमारी धरती, हमारी दुनिया एक राख का ढेर बन जाए?